नहीं आपने कह दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, ये ज़बां एक जन्नत रसीदा की है धूम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अरब शरीफ में 1922 तक तुर्की हुकूमत थी जिसे उस्मानिया खिलाफत के नाम से जाना जाता था। जब भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म व सितम होता था तो तुर्की हुकूमत इसका मुंह तोड़ जवाब देती थी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, नसरानी और यहूदियों को अगर सबसे ज़्यादा खौफ था तो वो खिलाफत उस्मानिया का था। अमेरिका, यूरोप जैसों को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है वो मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिका और यूरोप ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने की साजिश शुरू की। मेरे दोस्तों, अमेरिका, यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो क्रिश्चियन था। ये अरबी ज़बान बोलना जानता था, किसी को इस पर शक न हो, इसलिए अमेरिका ने और यूरोप ने इसे खड़ा किया। इसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ ये कहकर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की कि तुम अरबी हो और ये तुर्की वाले गैर आज़मी हैं, मतलब वो अरब के नहीं हैं। हम आज़मी की हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? पर लोगों ने उसकी एक न सुनी। उस वक्त के अरब के सुन्नी मुसलमानों ने इस बदबख्त की एक बात न मानी। ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम से मशहूर है। आप गूगल पे सर्च करेंगे लॉरेंस ऑफ अरबिया तो आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर अमेरिका ने एक और शख्स को खड़ा किया जिसका नाम हेम्फर था। आप हेम्फर लिखकर गूगल पर सर्च करें, इसके बारे में भी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। हेम्फर की मुलाकात इब्ने अब्दुल वहाब नजदी और अरब के एक डाकू से हुआ जिस डाकू का नाम इब्ने सऊद था। हेम्फर ने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया। फिर इब्ने सऊद ने मक्का और मदीना में ताइफ में तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद के डाकू की फ़ौज के हाथों शहीद हो गए। जब तुर्की ने देखा कि इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और खुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का और मदीना शरीफ के ताइफ बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तो तुर्की ने आलमी तौर पर ऐलान कर दिया, हम इस पाक सरजमीन पर कत्लो गारत नहीं पसंद करते हैं। इस वजह से हम खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर रहे हैं, अपने वतन वापस जा रहे हैं। फिर इन्होंने हिजाज मुक़द्दस का नाम बदलकर अपने बाप दादा आले सऊद के नाम पर सऊदी अरब रखा। बात यहीं तक नहीं रुकी, अंदर का जो शैतान था वो बाहर आने लगा। 8 शव्वाल 1925 को सहाबाए कराम और अहले बैत के रोज़े और मज़ार को शहीद किया गया जन्नतुल बकी में। इन खारजी कुत्तों ने, ये वही कुत्ते हैं जो मौला अली को शहीद किया, ये उसी विचारधारे वाले, उन्हीं के पैरोकार हैं। यही वो कुत्ते हैं जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल में इसी विचारधारा की साजिश थी। ये वही कुत्ते हैं जिन्होंने अहले बैत को कत्ल किया। ये वही कुत्ते हैं जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया। ये वही कुत्ते हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी में खच्चर बनवाए थे। ये वही कुत्ते हैं जिन्होंने मक्का के गिलाफ और छत में आग लगाई थी। ये वही कुत्ते हैं जिन्होंने 700 कुरान के कारियों को कत्ल किया। ये वही कुत्ते हैं जिन्होंने मदीना पाक की इज्जत माँ बहनों की चादर लुटवाई थी। ये वही कुत्ते हैं जिनकी वजह से आज उम्मत मुसल्लिमा फ़िरका परस्ती से जूझ रही है। ये वही कुत्ते हैं जिनकी वजह से आज अमन पसंद कौम को दहशत गर्द की नज़र से देखा जाता है। ये वही कुत्ते हैं जो उम्मत लूट रही है। ये लूटने वालों के साथ
नाच गाना कर रही हैं। जिस दिन इब्ने सऊद अरब का बादशाह बना उस दिन एक जश्न हुआ। इस जश्न में अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, यूके और दूसरे काफिर मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर इब्ने सऊद को मुबारकबाद देने पहुंच गई। जिस अरब के नाम से यहूदियों नसारा कांपते थे वो सऊदिया अमेरिका के इशारों पर नाचने लगा और आज भी उनके साथ नाच रहा है। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।